अपनी भाई अगली क्लास है 14 अप्रैल की करंट अफेयर की। इस क्लास में हम हर रोज हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो आज की जो क्लास है उससे शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक सूचना दे दें भाई। सूचना यह है कि इस चैनल के ऊपर जल्द ही हम इंडिया जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और क्लास की शुरुआत हिस्ट्री से करेंगे भाई। जो भारत का इतिहास है उससे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को यह सूचना देनी थी। तो आज पढ़ते हैं आप करंट अफेयर की क्लास। भाई तो एक महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का, उसका एक गांव है उन्हानी, उन्हानी गांव है और कनीना कस्बे का भाई। उन्हानी गांव है, उन्हानी गांव है कौन से कस्बे का? कनीना का। तो वहां पर एक बस हादसा हुआ है भाई, स्कूली बस थी, ठीक है। और जो बस है वो पेड़ से टकरा गई थी भाई। क्यों टकरा गई थी? क्योंकि जो उसका बस ड्राइवर था स्कूल बस का, वो क्या था? नशे की हालत में था, उसने शराब पी हुई थी भाई। तो उसके कारण वो बस पेड़ से टकरा गई और 6 बच्चों की मौत हो गई थी। कितने बच्चों की? 6 बच्चों की मौत हो गई थी और 22 बच्चे घायल हो गए थे। इसके आसपास भाई महेंद्रगढ़ जिले के अंदर यह हादसा हुआ है। तो भाई दर्दनाक हादसा था, ठीक है। 2 तो सगे भाई बताए जा रहे थे भाई, उनमें से जो 2 बच्चों की मौत हुई है। तो अब हरियाणा सरकार ने एक्शन लेते हुए सभी बसों की, स्कूली बसों की जांच करना शुरू की है, उनके डॉक्यूमेंट देखना शुरू किए हैं और बसें किस हालात में, किस कंडीशन में है, कैसी हैं, ये सब चीजें आदेश दिए हैं भाई हरियाणा सरकार ने। और एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अब जो भी स्कूल बस होगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा हावर्स की स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकेंगे भाई अब ड्राइवर, ठीक है। तो आप सभी लोग अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हो तो एक बार ड्राइवर से या बस कनेक्टर है जो, उससे जरूर मिले, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से हो और नशे की हालात में ना हो। तो अब हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है कि भाई कोई भी स्कूल बस, ठीक है, या सरकारी रोडवेज हो, उसमें अगर विद्यार्थी हैं तो वो भी इस बस को 30 किलोमीटर प्रति घंटा हावर की स्पीड से नहीं चला सकते भाई, ठीक है, अगर उसके अंदर स्कूल नहीं विद्यार्थी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई हरियाणा की दृष्टि से, ठीक है। कर लो इससे अगला ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतिस्पर्धा कहां पर हो रही है भाई? थाईलैंड के अंदर। कहां पर? शाबाश भाई। ओलंपिक क्वालिफाइंग भाई प्रतिस्पर्धा कहां पर चली हुई है? थाईलैंड देश के अंदर चली हुई है भाई, जहां पर सभी खिलाड़ी बॉक्सिंग के हैं, ठीक है, या कुश्ती के हैं, वहां पर अपने ट्रायल दे रहे हैं और ओलंपिक क्वालिफाई के लिए वहां पर प्रतिस्पर्धा चली हुई है। किस देश के अंदर? थाईलैंड के अंदर। और थाईलैंड की अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक। तो लो भाई, ठीक है, ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतिस्पर्धा थाईलैंड के अंदर और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है भाई, ठीक है। उसके बाद आज जो तारीख क्या है भाई? 14 अप्रैल है। क्या है? 14 अप्रैल है। और 14 अप्रैल को बताना किसकी जयंती होती है भाई, एक बार जल्दी से। 14 अप्रैल को किसकी जयंती? शाबाश भाई, किसकी जयंती होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस दिन जयंती होती है भाई। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है भाई। तो इनको क्या माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता भी माना जाता है इन्हीं को भाई, ठीक है। तो इनका अगर आपसे पूछ लिया जाए जन्म कहां पर हुआ था, तो अगर आप बताओगे तो महू के अंदर इनका जन्म स्थान है भाई। और महू कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो कब हुआ था भाई इनका जन्म? महू के अंदर मध्य प्रदेश में। तो आप आंसर दोगे 14 अप्रैल, यानी 14 अप्रैल 18
1991 के अंदर इनका जन्म हुआ महू मध्य प्रदेश के अंदर, और इनको भारत के संविधान का निर्माता भी माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि ये जो भारत के संविधान में समितियां बनाई गई थी उसके उनमें से एक समिति थी प्रारूप समिति भाई। कौन सी? प्रारूप समिति के क्या थे ये? अध्यक्ष थे भाई। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बचपन में इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया भाई, ठीक है, क्योंकि अछूत समझा जाता था इन्हों को और इनसे भेदभाव किया जाता है। जब ये 6 वर्ष की आयु में थे तो इनके माता जी का देहांत हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि जो माता जी है उनका देहांत हो जाता है 6 वर्ष की उम्र के थे जब ये। और भाई 14वीं संतान थे अपने माता पिता की, यानी अंतिम संतान थे, और इनके पिताजी सूबेदार थे और रिटायरमेंट के तब उनके 2 वर्ष ही बचे थे भाई, ठीक है। तो आप याद रख लेना। और अगर आपसे अम्बेडकर मेमोरियल पूछ लिया जाए तो लंदन के अंदर है भाई। कहां पर है? लंदन के अंदर है। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए कुछ पर्सन, क्योंकि आज क्या है? 14 अप्रैल है, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है भाई, ठीक है, क्योंकि इनको भारत के संविधान का निर्माता भी बोला जाता है भाई, ठीक है। कर लो। इससे अगला भाई वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन है भाई, आईपीएल चला हुआ है, ठीक है, और इसको भारत का सबसे बड़ा त्योहार मानते हैं, ठीक है, जो क्रिकेटर है। तो इसी से मद्देनजर क्रिकेट से एक खबर है भाई, और खबर यह है कि एक नेपाल के आक्रामक बल्लेबाज है, और उन बल्लेबाज का नाम है दीपेंद्र सिंह भाई। क्या है? दीपेंद्र सिंह भाई, दीपेंद्र सिंह आर्य। क्या नाम है इनका? दीपेंद्र सिंह आर्य, नेपाल के क्रिकेटर हैं भाई। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं भाई T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, ठीक है। तो 1 ओवर में कितने छक्के लगाए हैं? 6 छक्के लगाए हैं भाई इन्होंने। T20 अंतरराष्ट्रीय मैच था भाई वो, और T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में लगाने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बने हैं भाई, जिन्होंने 1 ओवर में 6 की 6 गेंदों पर छक्के लगाए हो भाई। तो कौन से नंबर के बल्लेबाज बने हैं? तीसरे नंबर के। और इन्होंने किसके खिलाफ लगाया भाई? कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय मैच था, ठीक है। श्री दीपेंद्र सिंह आर्य इन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, और कौन से नंबर के बल्लेबाज बने हैं ऐसे करने वाले T20 के अंदर? तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए। और भारत में पूछा जाए तो किसने लगाए हैं भाई? इसका सबको ही पता है, युवराज सिंह ने लगाए थे 6 छक्के, ठीक है भाई, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। युवराज सिंह ने T20 में, ठीक है। और उस बल्ले का नाम था स्टुट बोर्ड। क्या था? स्टुट बोर्ड के 6 गेंदों पर 6 के 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने T20 मैच में, ठीक है। और इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ किरण पोलार्ड ने भी लगाए थे भाई। श्रीलंका के खिलाफ किसने लगाए थे? किरण पोलार्ड ने भी कितने छक्के लगाए थे? 6 छक्के लगाए थे भाई। तो ये 3 बल्लेबाज हैं जो T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में ये कारनामा कर चुके हैं, 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले भाई। कर लो भाई इतना, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक में भाई सबसे निचला स्थान है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक में सबसे निचला स्थान है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक यूज करने में, प्लास्टिक लिख ले भाई कैसे भी, प्लास्टिक का प्रयोग करने में कौन सा स्थान है? सबसे निचला में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे निचला स्थान है, यानी भारत के लोग सबसे कम प्लास्टिक का यूज करते हैं भाई। जो भी हम घरेलू चीजें लाते हैं, ठीक है, पॉलीथीन के अंदर या मान लेते हैं कुछ भी और भी, ठीक है, तो सबसे निचला स्थान है। अगर आपसे पूछ ले जाए पहला स्थान किसका भाई? बेल्जियम का। किसका है? बेल्जियम। बेल्जियम का कौन सा स्थान आया? पहला स्थान आया भाई इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला स्थान किसका है? बेल्जियम का। ये थी आपकी अपनी इंडिया करंट अफेयर और हरियाणा करंट अफेयर की क्लास, ठीक है भाई। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है भाई।